डर से मुक्ति पाने का तरीका। खुद को सभी डरों से मुक्त करें। बाइबल में डर डर दूर करने का एक आदर्श फॉर्मूला है। बाइबल में डर दूर करने का एक आदर्श फॉर्मूला है। मैंने ईश्वर को चाहा, उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। ईश्वर एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है कानून। आपके अवचेतन मन की शक्ति, आपके अवचेतन मन के आश्चर्य, अपने अवचेतन मन के आश्चर्य, अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों को जाने, समझें कि यह कैसे काम करता है। इस अध्याय में बताई गई तकनीकों में निपुण बने। आज इसी समय से उनका अभ्यास करें। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा और आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ईश्वर को चाहा, उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। वही अवचेतन मन वाली बात। डर से मुक्ति पाने का तरीका। वह काम करें जिसे करने से आप डरते हैं। ऐसा करने पर डर की मौत तय है। अगर आप खुद पर पूरा विश्वास और आस्था से कहते हैं अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं कि मैं इस डर को हराने वाला हूं, तो आप हरा देंगे। करेक्ट बात है। डर आपके मस्तिष्क का एक नकारात्मक विचार है। इसकी जगह पर संरचनात्मक विचार रखें। डर ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास डर से ज़्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज़्यादा सशक्त चीज़ कोई नहीं है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था आस्था से ज़्यादा बड़ी अच्छी कोई चीज़ नहीं है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये असफलता, बीमारी, खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीज़ों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। प्रेम जीवन की अच्छी चीज़ों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं और आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। सही बात है। डर के सुझाव का प्रतिकार उनकी विपरीत चीज़ों से करें। डर के सुझाव का प्रतिकार उनकी विपरीत चीज़ों से करें। जैसे कि मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ। इससे आपको बहुत लाभ होगा। डर इस भुलक्कड़पन के पीछे है। डर उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। आप अक्सर यह घोषणा करके इससे उबर सकते हैं कि मुझे हर उस चीज़ की आदर्श याद है जिसे जानने की मुझे ज़रूरत है। कल्पना करें कि कोई भी मित्र परीक्षा में आपकी बेहतरीन सफलता पर बधाई दे रहा है। जुटे रहें और आप जीत जाएंगे। सही बात है। अगर आप पानी में उतरने से डरते हैं तो तैरें। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। सही बात है। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब तालाब के पार तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप यह काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का नियम है। अगर आपको बंद जगहों जैसे लिफ्ट में डर लगता हो तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों तथा कार्यों को ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका डर कितनी जल्दी दूर हो जाता है। आप सिर्फ 2 डरों के साथ पैदा हुए थे, गिरने का डर और शोर का डर। ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका डर कितनी जल्दी दूर हो जाता है। आप सिर्फ 2 डरों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का डर और शोर का डर। बाकी सभी डर बाद में हासिल किए गए हैं। उनसे मुक्ति पाएं। सामान्य डर अच्छा है, असामान्य डर बहुत बुरा और विध्वंसात्मक है। डर के विचार लगातार सोचने से असामान्य डर, मनोविकार और ग्रंथियाँ विकसित होती हैं। किसी चीज़ से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है।
आप असामान्य डर को जीत आप असामान्य डर को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छा को साकार कर सकती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें, जो आपके डर के विपरीत है। यही वह प्रेम है जो डर को दूर भगाता है। अगर आप सफलता से डरते हो तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हो तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। ईश्वर जीवन है और यही अब आपका जीवन है। प्रतिस्थापन का महान नियम डर का जवाब है। आप जब किसी चीज से डरते हो उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप डर की इच्छा में कैद हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देता है। यह कभी नहीं, यह चूकता नहीं, ये कभी नहीं चूकता। जिन भी चीज़ों से आप डरते हैं, आपका मस्तिष्क के विचारों के अलावा कोई कहीं अस्तित्व नहीं होता। विचार रत्नात्मक होते हैं। इसलिए जॉब ने कहा था जिस चीज़ से का मुझे डर था वह हो गई। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा। अपने डरों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें। अपने डरों पर हंसना सीखें। यह सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचारों के सिवाय कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्तियों के सुझाव, कथनों, धमकियों की कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके भीतर है और अगर आपके विचार भलाई पर केंद्रित हैं तो ईश्वर की शक्ति आपकी भलाई के विचारों के साथ है। सिर्फ एक ही रत्नात्मक शक्ति है और यह सद्भाव के रूप में चलती है। इसमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। इसका स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई के आपके विचारों के साथ है। मन में हमेशा युवा कैसे रहें। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। यह अजर, अमर और अनंत है। यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है, जो ना कभी पैदा हुआ, जो ना कभी मरेगा। थकान या बुढ़ापे का आपका आध्यात्मिक गुण या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भ्रातृत्व ऐसे प्रेम के ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मन में युवा बने रहते हैं। सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते। यह समय नहीं बल्कि समय का डर है जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे के कारण होते हैं। इतने सालों के सार्वजनिक सक्रियता में मुझे मशहूर व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधि जीवन की सामान्य अवधि से ज़्यादा सालों तक जारी रखी थी। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की थी। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्तियों से मिल चुका हूँ और उन्हें जानता हूँ जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुँचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज में उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियों कुछ नष्ट नहीं करता। वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था। कुछ साल पहले मैं लंदन में एक पुराने दोस्त से मिला। वह उसी समय 80 साल का हुआ था। कई लोगों के लिए यह खुशी मनाने का अवसर होता, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। वह कमज़ोर दिख रहा था, बीमार भी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खास बीमारी नज़र नहीं आई थी। उसके डॉक्टर मूर्ख होते हैं, उसने झल्लाकर कहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद रोग बन चुकी है। मैंने उससे पूछा उसका क्या मतलब है। उसने चिल्लाकर कहा, कोई भी नहीं चाहता, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने
और उन्हें क्यों हो। मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूँ। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, बस कहानी ख़त्म हो जाती है। मैंने देख लिया कि किस तरह उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वह बीमार था ज़िंदगी का कारण नहीं, बल्कि ज़िंदगी को देखने के तरीके के कारण, निरर्थक और महत्वहीनता के मानसिक नज़रिए का कारण। वह बीमार था, वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके अवचेतन मन ने हर उस चीज़ को साकार कर दिया था जिसकी वह आशंका कर रहा था और डर रहा था। बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। दुर्भाग्य से कई लोग दुखी व्यक्ति जैसा नज़रिया विकसित कर लेते हैं। बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। दुर्भाग्य से कई लोग इस दुखी व्यक्ति जैसा नज़रिया विकसित कर लेते हैं। उन्हें उस चीज़ से डर होता है जिसे वे बुढ़ापा अंत और समाप्ति कहते हैं। दरअसल इसका यह मतलब है कि वे अपने जीवन से डर रहे हैं, लेकिन जीवन का अंत है। बुढ़ापा बरसों की उड़ान नहीं, बल्कि बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपके अवचेतन मन में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों की जागरूकता और यह ज्ञान है कि पूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल दें कि 65, 75, 85 की उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। यह यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है, शायद पहले से भी ज़्यादा अच्छी। इस पर यकीन करें, इसकी उम्मीद करें और आपका अवचेतन मन इसे साकार कर देगा। परिवर्तन का स्वागत करें। बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं, वह दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पहलू उस राह पर आगे की तरफ एक कदम है। आगे की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी वृहद शक्तियाँ हैं जो हमारी शक्तियों की सीमा के पार जाती हैं। हमारे पास अद्भुत इंद्रियाँ हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमा के पार जाती हैं। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नित्य नया होने वाला, शाश्वत और अविनाशी है, और यह सभी लोगों के बारे में सच है। जीवन है। एक महिला ने एक बार विद्युत के जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा, मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैडम बिजली है, इसका इस्तेमाल करें। बिजली वह नाम है जो हम एक अदृश्य शक्ति को देते हैं, जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। बहरहाल हम विद्युत के सिद्धांतों और इसके प्रयोग के बारे में जितना सीखते हैं, हम असंख्य तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आँखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वह इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, चूँकि यह अन्य प्रयोगात्मक प्रमाणों के साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते, बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, जीवन है, और हम यहाँ इसे पूरी सुंदरता और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते, बाइबल कहती है, और यह शाश्वत नियम है, ताकि वे तुम्हें इकलौते सच्चे ईश्वर के रूप में जान सकें। जो सोचता है या मानता है कि जन्म, किशोरावस्था, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापे का धरती का चक्र ही जीवन है, वह वास्तव में दया का पात्र है। इस तरह के व्यक्ति का कोई पड़ाव नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन के नियम का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह का विश्वास कुंठा, ठहराव, दूरदर्शिता और एक तरह की निराशा लाता है, जो न्यूरोसिस और सभी तरह के मानसिक विकारों की ओर ले जाता है। क्या होगा जब आप टेनिस का तेज मैच नहीं खेल पाएंगे, या बच्चों जितना तेज नहीं तैर पाएंगे? क्या होगा जब आपका शरीर धीमा हो जाएगा, या आप धीमी चाल चलेंगे? याद रखें, जीवन नित्य और नया चोला बदलता है। जिसे लोग मौत कहते हैं, वह जीवन के एक अन्य आयाम में एक नए शहर की यात्रा करने जैसा है।
मैं अपना भाषण सुनने आने वालों लोगों को समझाता हूँ कि उन्हें बुढ़ापे को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। उम्र की अपनी महिमा, सुंदरता और नियमताएँ होती हैं। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, ज्ञान, सद्भावना और समझ वे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते या मरते नहीं हैं। कवि दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, हम तब तक किसी इंसान के साल नहीं गिनते जब तक कि उसके पास गिनने गिनने का कुछ गिनने को कुछ और नहीं बचा हो। आपका चरित्र, आपके मस्तिष्क की गुणवत्ता, आपकी आस्था और आपके विश्वास नाश्वर नहीं है, नाश्वर नहीं है। आप उतने ही युवा हैं जितना आप खुद को मानते हैं। मैं हर कुछ साल मैं लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देता हूँ। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूँ और शाम को मेडिकल व वैज्ञानिक जर्नल के लिए लेख लिखता हूँ। उसका नज़रिया यह था कि वह उतना उपयोगी है जितना वह खुद को मानता है और उतना ही युवा है जितने उसके विचार हैं। उसने मुझसे कहा कि आपने अभी-अभी जो कहा वह बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है जितना वह खुद को मानता है, उतना ही मूल्यवान होता है जितना वह खुद को समझता है। इस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। वह जानता था कि वह अमर है। उसकी आखिरी टिप्पणी यह थी, अगर मैं कल मर जाऊंगा तो मैं अगले रूप में भी लोगों का इलाज करूंगा, शायद सर्जन के औजारों से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जरी से। आपके सफ़ेद बाल आपकी संपत्ति हैं। कभी भी यह सोचकर किसी अफ़सर से मुँह नहीं मोड़ें कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है कि मैं इसका लाभ नहीं ले सकता। इस सोच का नतीजा ठहराव और मानसिक मृत्यु है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप ख़त्म हो चुके हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार कर लेगा और उसे हकीकत में बदल देगा। कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं जबकि कुछ 80 साल में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क ही सबसे बड़ा बुनकर है, आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनर है और मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे और उनके मस्तिष्क की कलात्मक गुणवत्ता कभी स्थिर नहीं हुई। मैं ऐसे पुरुषों और महिलाओं से मिलता हूँ जो बताते हैं कि कई नियोक्ता यह सुनकर उन्हें नौकरी पर नहीं रखते कि उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है। कंपनी के मालिकों का यह नज़रिया भावहीन, निठुर और करुणा तथा समझ से विहीन है। किसने कहा कि 35 साल से कम उम्र वाला ही बुद्धिमान होता है? इसके पीछे का तर्क खोखला और अर्थहीन है। अगर कंपनी का मालिक सोचे तो उसे यह एहसास होगा कि वह व्यक्ति अपनी उम्र या सफ़ेद बाल नहीं बेच रहा, इसके बजाय वह अपने गुण, अनुभव और बुद्धिमत्ता देना चाहता है जो उसने जीवन के बाजार में बरसों के अनुभव से इकट्ठी की है। उम्र एक संपत्ति है। आपकी उम्र किसी भी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने बरसों तक स्वर्णिम नियम के सिद्धांत और प्रेम तथा सद्भाव के नियम का अभ्यास किया है। आपके सफ़ेद बाल, अगर आपके बाल बचे हों तो अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और समझ दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए। लोगों को 65 या किसी भी उम्र में हाशिए पर नहीं करना चाहिए। जीवन के इस मुकाम पर वे कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने, भविष्य की योजनाएं बनाने, निर्णय लेने और रचनात्मक विचार के क्षेत्र में दूसरों का मार्गदर्शन करने में सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान और उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। अपनी उम्र के बने इस बिजनेस से मेरा मन भर गया है। हॉलीवुड के एक पटकथा लेखक ने मुझसे कहा, मैं बरसों तक आला दर्जे का काम किया। मैं अपनी कला को बाकी किसी से भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने दुनिया भर के फिल्म समारोह में पुरस्कार जीते। हैरान होकर मैंने पूछा, फिर क्या गड़बड़ हो गई? उसने अपने हाथ उछाले। मैं पिछले दिनों एक कहानी सम्मेलन में गया था। वहाँ 30 साल का स्टूडियो एग्जीक्यूटिव मुझसे बोला कि मैं आज के दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। जब मैंने तर्क देने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया
कि उसे एक ऐसी पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 साल के लड़कों के दिमाग और रुचि के अनुरूप नहीं हो। मैं उठकर बाहर चला आया। यह दुखद स्थिति, अगर इस तरह का मानसिक खुराक दी जाए तो बहुसंख्यक लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। वे अपने भीतर छिपी व्यक्तिगत विकास की संभावना को नहीं देख पाते। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें युवा अवस्था को महिमान्वित करना चाहिए, भले ही युवा अवस्था का अर्थ वास्तव में अनुभवहीनता, ज्ञान की कमी और जल्दबाजी भरे निर्णय हो। मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। मैं 60 साल से अधिक ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो युवा बने रहने के लिए पागलपन भरे अभियान में समय बर्बाद करते हैं। वे फैशनेबल दवाई लेते हैं, फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने पैसे साधारण एक्सरसाइज मशीनों पर बर्बाद करते हैं, जिनका गुणगान टीवी पर किया जाता है। ज़्यादा पैसे वाले लोग स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, लिपोसक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। वे निरर्थक अंदाज में लगातार चिल्लाते रहते हैं, देखो मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। इन लोगों को एक महान सच्चाई याद रखनी चाहिए। इंसान अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। डाइटिंग, मल्टीविटामिन और बाकी सभी तरीके के सहारे इन लोगों को युवा नहीं रहेंगे। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे अपनी सोच के अनुरूप युवा या बूढ़े होंगे। अवचेतन मन विचारों के अनुरूप बनता है। अगर आपके विचार लगातार सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित हैं, तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे, भले ही आपकी उम्र कितनी ही क्यों नहीं हो। बुढ़ापे का डर। जॉब ने कहा था, जिस चीज़ का मुझे इतना डर था वह हो गई। कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं। वे भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं, क्योंकि वे लोग उम्र बढ़ने के साथ मानसिक शारीरिक क्षरण की उम्मीद करते हैं। वे जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही हो जाता है। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपना देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के प्रति उत्सुक नहीं रहते और जीतने के लिए नई चुनौतियों की खोज नहीं करते। जब तक आपका मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है, जब तक आप पर्दा उठाकर धूप अंदर आने देते हैं, जब तक आप जीवन तथा ब्रह्मांड की नई उच्च सच्चाइयों की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, तब तक आप युवा और स्फूर्तिवान बने रहते हैं। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। चाहे आप 65 साल के हों या 95 के, आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमानी का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देख सकते हैं, क्योंकि आप असीम जीवन में देख रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन चमत्कारों और आश्चर्यों से भरा है। दिन के हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क हमेशा युवा बना रहेगा। एक सेकंड। एक मिनट। 110 वर्ष की उम्र। कुछ साल पहले मुंबई में भाषण देते समय मेरा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराया गया जिसकी उम्र उसके दोस्तों के अनुसार 110 साल थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। वह आंतरिक प्रकाश से दमक रहा था। उसकी आंखें में दुर्लभ सुंदरता की। मैं देख सकता था कि वह खुशी खुशी बूढ़ा हुआ है, और ऐसा कोई चिन्ह नहीं था कि उसके दिमाग ने उसकी रोशनी को धुंधला किया हो। रिटायरमेंट एक नया अभियान। जान लें कि आपका दिमाग कभी रिटायर नहीं होता। आपका दिमाग पैराशूट की तरह होना चाहिए। इसका तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक कि यह खुला नहीं हो, नए विचारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहें। मैंने 65 और 77 साल के लोगों को रिटायर होते देखा है। उनके जीवन में ठहराव आ जाता है और वे कुछ महीने में चल बसते हैं। जाहिर है कि वह यह महसूस करते थे कि उनका जीवन खत्म हो गया है। चूँकि वह ऐसा सोचते थे, इसलिए ऐसा हो जाता है। रिटायरमेंट एक नए अभियान। एक
एक नई चुनौती, एक नई राह, एक लंबे सफ़र की शुरुआत हो सकती है। किसी को भी यह कहते सुनना बहुत बहुत ही निराशाजनक होता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा? वह दरअसल यह कह रहा है कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूँ, मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। यह झूठी तस्वीर। सच्चाई यह है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके नए अध्ययन और दिलचस्पी के कारण आपकी समझदारी और जीवन और ब्रह्मांड की समझ हर दिन बढ़ रही है। वह एक बेहतर काम में लग गया वह एक बेहतर काम में लग गया। फ्रैंक डब्ल्यू एक एजुकेटिव और मेरे पड़ोसी हैं। कुछ महीने पहले उन्हें जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने उन्हें बताया कि नई पुनर्गठन योजना के कारण ऐसा किया गया है, लेकिन उनका मानना था कि असल कारण यह था कि उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा कि आप भेदभाव का शिकार बनने के बारे में कटुता महसूस करते हैं, क्या आप अदालत में मुकदमा दायर करेंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अदालत में मैं आसानी से जीत भी जाऊँगा, लेकिन मैं अपना समय और ऊर्जा उस तरह बर्बाद क्यों करूं? मैंने नौकरी नहीं खोई, कंपनी ने मेरी सेवाएं खो दी। उन्होंने ठहर कर आगे कहा, मैं इसे इस तरह देखता हूँ जैसे मुझे अभी अभी किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन मिला हो। आपका मतलब आपका क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी तो सीढ़ी का अलग पायदान उठ चढ़कर कॉलेज में पहुंच गया। जब मैंने अपनी शिक्षा और जीवन की सामान्य समझ में एक कदम आगे बढ़ा लिया, और एक और कदम था मेरा करियर का एक और कदम था, या शायद क्या ही कदम। अब मैं वे काम करने के लिए आज़ाद हूँ जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, मैं नौकरी छूटना जीवन की सीढ़ी पर पहला जीवन की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर पहुँचना है। फ्रैंक इस समझदारी भरे निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब मैं वो पैसा कमाने मैं फ्रैंक समझदारी भरे निष्कर्ष पर पहुँचे कि वे अब पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। अब वे अपना पूरा ध्यान जीवन जीने पर देंगे। वह बरसों से शौकिया फोटोग्राफर थे। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने मेरे पास के ही एक आर्ट इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफिक तकनीक का कोर्स किया और दुनिया की सैर पर गए। वे जहाँ भी गए वहाँ की उन्होंने दर्जने रोल तस्वीर खींची। अब वह कई समूह और क्लबों में भाषण देते हैं। उनकी मांग बढ़ती जा रही है। अपने बाहर किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ में दिलचस्पी लेने के असंख्य तरीके हैं। नए रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बने, आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखते तथा विकास करते रहें। इस तरह आप दिल में युवा बने रहते हैं, क्योंकि आप नई सच्चाइयों के प्रति जिज्ञासु हैं और आपका शरीर आपकी सोच को हर समय प्रतिबिंबित करेगा। आपको समाज का कैदी नहीं, निर्माता होना चाहिए। जो कानून कंपनी के मालिकों को कर्मचारियों से उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं, वह सही दिशा में एक कदम है, लेकिन कानून अकेला ही लोगों की सोच को नहीं बदल सकता। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल के कई लोगों से ज़्यादा युवा हो सकता है। हम यहाँ अपने श्रम के फलों का आनंद लेने आए हैं, उपयोगी बनने आए हैं, समाज के कैदी बनने नहीं, जो हमारी उम्र के कारण हमें आलस की सजा देता है। उम्र बढ़ने पर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन की प्रेरणा से उसका चेतन मन अधिक सक्रिय, चुस्त, जीवंत और तीव्र हो जाता है। दरअसल मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता। जॉब ने कहा था, ओह काश मैं वैसा होता जैसा महीनों पहले था, जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा की थी, जब उनकी रोशनी मेरे सिर पर चमकी थी और मैं उनकी रोशनी के सहारे अंधेरे में आगे बढ़ा था, जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर का रहस्य मेरे आराधना स्थल में था। युवा अवस्था का रहस्य। जीवन के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन की चमत्कारी उपचारक, खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें। जान लें और महसूस करें आप प्रेरित हैं। जान लें, महसूस करें कि आप प्रेरित हैं। ऊपर उठें, तरुण बन चुके हैं। जवानी के दिनों को दोबारा जब युवावस्था का रहस्य
जवानी को दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन की चमत्कारी उपचारक और खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें। जान लें और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठें, तरुण बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं, जैसा आपकी जवानी के दिनों में थे, सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से उस सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं। जो रोशनी आपके सिर के ऊपर चमकती है वह दैवी ज्ञान है। यह ज्ञान आपके सामने हर उस चीज़ को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की ज़रूरत होती है, भले ही परिस्थिति कैसी भी दिखे। आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। जब जब आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन से चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है, छायाएं गायब हो जाती हैं। जान लें और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठे हैं, तरुण बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं, जैसे आप अपनी जवानी के दिनों में थे, सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से उस सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं। जो रोशनी आपके सिर के ऊपर चमकती है वह दैवीय ज्ञान है। यह ज्ञान आपके सामने हर उस चीज़ को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की ज़रूरत होती है, भले ही परिस्थिति कैसी भी दिखे। आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति और सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन में से चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और छायाएं गायब हो जाती हैं। सपना देखें, मैं बूढ़ा हूँ, यह कहने के बजाय ये कहें कि मैं दैवीय जीवन के विधान से मैं समझदार हूँ। कंपनी अखबारों या आंकड़ों को किसी कंपनी अखबारों या आंकड़ों को अपने सामने बुढ़ापे की तस्वीर रखने की इजाज़त नहीं दें। ढलते साल, जर्जरता, सठियाना और निरर्थकता, इसे इसे अस्वीकार कर दें, क्योंकि यह झूठ है। इस तरह के कुप्रचार को मानने से इनकार कर दें। मौत की नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वास्थ्य, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें। इसे अस्वीकार कर दें, क्योंकि यह झूठ है। इस तरह के कुप्रचार मानने से इनकार कर दें। मौत ही नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वास्थ्य, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें। मौत की नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वास्थ्य, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें। आपका मस्तिष्क बूढ़ा नहीं होता। प्रसिद्ध हार्ट सर्जन माइकल डेबस्की ने खून का पहला रोलर पंप 1932 में इजाद किया था। उनका बनाया पंप आज भी बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त होता है। 90 साल की उम्र में डेबस्की को एक नए आविष्कार पर प्रयोग शुरू करने की अनुमति मिली। यह एक छोटा पंप था जिसे गंभीर हृदय रोगियों के सीने में लगाया जा सकता था। डेबस्की सिर्फ सोच से संतुष्ट नहीं थे, वे सर्जरी भी करते थे। उनके बारे में एक सहयोगी ने कहा था, उन्होंने जितना किया है उतना करने के लिए बाकी लोगों को 5-6 जन्म लेने पड़ेंगे। डेबस्की ने 90 साल की उम्र में अपने जीवन दर्शन का सार इस तरह व्यक्त किया, जब तक आपके सामने चुनौतियां हैं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हैं, तब तक जीवन रोमांच और स्फूर्तिफान है। उनका मस्तिष्क 99 उम्र में भी सक्रिय था। मेरे पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी और 77 साल की उम्र में इसके विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र में गैलिक का अध्ययन किया और इस विषय के मशहूर टीचर बन गए।
उन्होंने उच्च शिक्षा के एक इंस्टीट्यूट में मेरी बहन की तब तक मदद की जब तक कि वे 99 साल की उम्र में गुजर नहीं गए। 99 साल की उम्र में भी उनका दिमाग उतना ही तेज था जितना कि 20 साल की उम्र में था। सच तो यह है कि उम्र के साथ उनकी तार्किक शक्ति अधिक पैनी हो गई थी। वास्तव में आप उतना ही बूढ़े होते हैं जितना आप खुद को मानते हैं और महसूस करते हैं। हमें वरिष्ठ नागरिकों की ज़रूरत है। रोमन देशभक्त मार्कस पोरिसियस कैटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम अर्नेस्टाइन ने शूमैन हेक दादी बनाने के बाद अपने संगीत में सफलता 80 कलाकार आइंस्टाइन शूमेन एक दादी बनाने के बाद अपनी संगीत सफलता के शिखर पर पहुंची। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे। माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवस पर पेंटिंग करते थे। 80 साल की उम्र में सीओस साइमनाइडस ने कविता का पुरस्कार जीता। जोहानन वॉन गेटे ने फाउट पूरा किया और लियोपोल्ड वॉन रेंके ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की जिसे उन्होंने 99 साल में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल में भी बहुत मेहनत करते थे। 88 साल की उम्र में जॉन वेलेजली मेथोडिज्म पर भाषण दे रहे थे और मार्गदर्शन दे रहे थे। फ्रांस की जया लुई क्लेमेंट इन लोगों जितनी मशहूर नहीं थी। जवानी में वह एक बार मशहूर चित्रकार विंसेंट वॉन गॉग से मिली थी, लेकिन इससे वह लोकप्रिय नहीं हुई। वह 100वें जन्मदिन के बाद से लोगों ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। उनके लिए हर दिन साइकिल चलाना छोड़ने का अवसर था। वह 110वें जन्मदिन पर क्लेमेंट को दुनिया भर से बधाइयाँ और शुभकामनाएं मिली। 18वें जन्मदिन पर उन्होंने इतिहास में सबसे अधिक उम्र में जीवित व्यक्ति बना दिया। जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे संभव है तो वो बोली, मैंने हर एक मौके पर आनंद लिया है। मैंने स्पष्टता से, नैतिकता से और बिना पश्चाताप के काम किया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं 122 साल की होने पर भी उनकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाली थी। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को ऊंचे पदों पर रखना चाहिए और उन्हें स्वर्ग के फूल को धरती पर लाने का अवसर देना चाहिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो जीवन के नियमों और अपने अवचेतन मन के आचरणों में रुचि लें। कोई ऐसा काम करें जिसे आप हमेशा करना चाहते थे। नए विषयों का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच करें। इस तरह से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जिस तरह मृग जलधारा की ओर भागता है उसी तरह मेरी आत्मा भी आपके लिए व्याकुल होती है। बुढ़ापे के फल। आप उसका मांस किसी बच्चे से भी ज़्यादा ताज़ा बना दिया जाएगा। वह अपनी जवानी के दिनों में पहुंच जाएगा। दरअसल बुढ़ापे का मतलब उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों पर मनन करना। यह एहसास करें कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं। आप जीवन के अविराम अथक अनंत महासागर में महत्वपूर्ण सीढ़ियों के पायदान पर हैं। फिर भजनकार के साथ आप कहेंगे कि वो बुढ़ापे में भी फल देंगे और मोटे और समृद्ध होंगे। लेकिन आत्मा के फल प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य और नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता, सहिष्णुता, इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। आत्मा, प्रेम, खुशी, धैर्य। आप अनंत जीवन के पुत्र हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। लाभकारी विचार, धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भाव, खुशी, आनंद, बुद्धि और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। समय के प्रभावों का मानसिक डर असमय बुढ़ापे का कारण हो सकता है। बुढ़ापे
का वर्षों की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। यह तो इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि का उदय है। आपके जीवन के सबसे उपयोगी वर्ष 65 से 95 तक हो जा सकते हैं। बुढ़ापे का स्वागत करें, इसका मतलब यह है कि आप जीवन की राह पर ज़्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर जीवन है और यह अब आपके जीवन है। जीवन की सतत नवीनीकरण करने वाला, शाश्वत और अविनाशी है तथा सभी इंसानों की वास्तविकता आप हमेशा जीते हैं, क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। आप अपने मस्तिष्क को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिष्क है। आप भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना होती है। आप भावना को नहीं देख सकते। कला की, संगीत की, व्यक्ता की भावना भी वास्तविक होती है। इसी तरह आपके दिलो दिमाग में चलने वाली अच्छाई, सत्य व सुंदरता की भावना वास्तविक है। आप जिंदगी को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। बुढ़ापे को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों का मनन कहा जा सकता है। बुढ़ापे की खुशियाँ जीवन की खुशियाँ से ज़्यादा बड़ी हैं। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक मानसिक खेल में व्यस्त रहता है। प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर देती है ताकि आप दैवीय चीज़ों पर मनन करने का अवसर मिल सके। हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्ष तक नहीं गिनते जब तक कि उसके पास गिनने लायक और कुछ नहीं हो। आपकी आस्था और विश्वास का कभी क्षय नहीं हो सकता। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही सशक्त हैं जितना आप खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों में उतने ही युवा हैं। आपके सफ़ेद बाल संपत्ति हैं। आप अपने सफ़ेद बाल नहीं बेच रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धिमानी बेच रहे हैं जो आपने बरसों के अनुभव से इकट्ठा की है। फैशनेबल डाइटिंग और महंगी गोलियां आपको युवा नहीं रखेंगी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक परेशानी उत्पन्न कर सकता है। मुझे जिस चीज़ का बहुत डर था वह हो गई। आप तब बूढ़े होते हैं जब कोई सपना देखना छोड़ते हैं और जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप चिड़चिड़े, सनकी, बदतमीज, झगड़ालू हो जाते हैं। अपने मन को ईश्वर की सच्चाइयों से भरें, उसके प्रेम की खुशबू फैलाएं। यही जवानी है। आगे की ओर देखें, क्योंकि हर समय आप असीमित जीवन को देख रहे हैं। आपका रिटायरमेंट एक नया अभियान है। नए अध्ययन और रुचियों पर ध्यान दें। आप वे काम कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप कमाने में व्यस्त थे। जीवन जीने पर ध्यान दें। समाज के कैदी नहीं, निर्माता बने। अपनी प्रतिभाओं को लोगों से नहीं छिपाएं। जीवन का रहस्य प्रेम, खुशी, आंतरिक शांति और हंसी है। खुशी से भरपूर ईश्वर में जरा भी अंधकार नहीं है। आपकी ज़रूरत है। कई महान दार्शनिक, कलाकार, वैज्ञानिकों, लेखक और अन्य मशहूर लोगों ने अपना महानतम काम 80 साल की उम्र के बाद किया। बुढ़ापे के परिणाम प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई और आस्था, विनम्रता और संयम है। आप असीमित जीवन के पुत्र हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। आप अनूठे हैं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।